लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने बात की, तो जेल में क्या सिक्योरिटी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड था या उसको आपने इम्प्रूव कैसे फिर फर्दर किया? देखिए, बहुत पहले तो सारा मैनुअल था। जिस तरह आम अदारे हैं, आम घर हैं, आम सिक्योरिटी है, तो उसी तरीके से था जैसे सदियों का निज़ाम पुराना आ रहा था। तो सबसे पहले तो PITB से हमने रब्ता किया और SOPs तय किए, और फिर हमने उनको टारगेट्स दिए कि प्रिजन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सा है वो डेवलप करें। इसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं जिन पे हमने काम किया, जिनमें प्रिजनर्स का मॉड्यूल है कि प्रिजनर्स जो से हैं उनको कैसे एडमिट करना है। तो अब किसी भी जेल पे प्रिजनर एडमिट होता है तो उसकी बायोमेट्रिक्स होती है, उसके तमाम उंगलियों के, अंगूठों के निशान लगाए जाते हैं, हाथों के निशान लगाए जाते हैं जो कंप्यूटराइज होते हैं। उसकी तस्वीर ली जाती है और तमाम डाटा उसका कंप्यूटराइज किया जाता है, यहाँ तक कि उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसके दादा का नाम, वालदा का नाम, और फिर क्रिमिनल हिस्ट्री उसकी जो सी है। क्योंकि पहले तो ये था कि एक आदमी एक ही जेल में बार बार आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड किसी को ज़बानी याद है तो वो तलाश कर लेगा, मैनुअल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। और हमने सारा प्रिजनर्स का रिकॉर्ड जो सा है वो कंप्यूटराइज किया है। आप चाहे अटक में हो, चाहे रहीमिया में हो, चाहे लाहौर में हो, आप वन क्लिक पे देख सकते हैं कि कौन सा प्रिजनर कौन सी जेल में है और कौन से क्राइम में है और कब से है, कितनी मरतबा वो कोर्ट में पेश हुआ है, कितनी मरतबा वो कोर्ट में नहीं पेश हुआ, कौन से जज साहब के पास जा रहा है, और उसको सज़ा हुई है या नहीं हुई, और सज़ा हुई है तो उसकी रिमिशन कितनी है और कब वो रहा होगा, और उसका हेल्थ प्रोफाइल क्या है जब वो जेल के अंदर एंटर हुआ, तो उसकी सेहत कैसी थी और उसको कोई बीमारी थी या नहीं थी, और जेल के अंदर आके बीमार हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट क्या हुई, और ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्यूटराइज्ड। और इसके बाद जब वो कोर्ट में पेश होता है हर 14 दिन के बाद, तो उसका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक के बाद वो जेल कोर्ट में जाता है और वापस आके फिर बायोमेट्रिक होता है। तो आप सिर्फ लाहौर बैठ के ये देख सकते हैं कि आज पूरे पंजाब में कितने प्रिजनर्स कौन कौन सी कोर्ट्स में गए हैं और फिर वो वापस कितने बजे गए हैं। अगर कोई प्रिजनर एक से दूसरी जेल में शिफ्ट हो रहा है तो वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट होता है कि वो यहाँ से आउट हो गया है और अगली जेल में पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्यूटराइज्ड। दूसरी साइड में हमने जो स्टाफ है उनका सारा डाटा विद पिक्चर्स, उनका सर्विस रिकॉर्ड, उनकी पनिशमेंट्स, उनके अवार्ड्स, रिवार्ड्स, हर चीज़ उनसी है वो हमने कंप्यूटराइज की है कि वो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, किस तारीख को हुआ, उसका हेल्थ प्रोफाइल क्या है और छुट्टियाँ कितनी काटी, ये सारा हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। फिर जो डाइटरी आर्टिकल्स हैं गोदाम में जेल के, वो भी कंप्यूटराइज है। आप यहाँ बैठ के देख सकते हैं कि फलां जेल के अंदर कितना सामान पड़ा हुआ है, और यानी आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। बिल्कुल। अब ये चीज़ तो होगी, लेकिन अगर मिसयूज किसी भी लेवल पे, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये तो चीज़ें होगी जो आपके कंप्यूटर पे आ रही, ठीक है। अब यस, जो आप कहने लगे थे वही शायद मैं भी कहने लगा था कि अब हम देखते हैं कि जी कंप्यूटर में तो एक पूरी चीनी की शो हो रही है गोदाम में पड़ी, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ नहीं पड़ी, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो हमारा मैनुअल सिस्टम बड़ा अच्छा है कि जितने DIG साहिबान हैं वो विजिट करते रहते हैं, उनकी ज्यूरिसडिक्शन में 5-5, 6-6 जेलें आती हैं, और जेलों का सिस्टम इतना मजबूत निज़ाम है कि ये हो नहीं सकता कि अंदर चीज़ ना पड़ी और वो रिकॉर्ड में शो, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसका भी थोड़ा हमने ये किया है कि हर जेल के अंदर कैमरे लगा दिए हैं। एक जेल में तकरीबन 150 कैमरे लगे हुए हैं, और गोदाम में भी कैमरे हैं, किचन में भी कैमरे हैं, एंट्री पॉइंट पे कैमरे हैं, एग्जिट पॉइंट पे कैमरे हैं, बैरक्स के अंदर हैं, सेंट्रल टावर पे कैमरे हैं, और फिर सेंट्रल टावर के ऊपर डूम कैमरे लगे हुए हैं जिनका कंट्रोल IG ऑफिस के पास है। और हर कैमरा जो सा है लाइव कैमरा है, और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है 35 to 45 डेज। अगर कहीं गलती हो भी गई है, कहीं कोई मसला है, तो आप वो पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के देख सकते हैं। यही वजह है कि आप देखें कि पिछले 5-6 साल से या कई सालों से आपको जेलों के हालात अच्छे नज़र आते हैं और कोई मिस रिपोर्टिंग नहीं होती कि फ़लाँ जगह पे खाना ठीक नहीं था, फ़लाँ जगह पे ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हर चीज़ों से है लाइव मॉनिटर की जा रही है। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि अब यहाँ बैठ के आप देख सकते हैं कि अडयाला जेल या अटक जेल या रावलपिंडी जेल में फलां बंदा आ रहा था, तो वो फलां को मिला क्यों है, हमारा फलां स्टाफ था, उसने फलां से पैसे पकड़े हैं और कितने का नोट पकड़ा है, वो नोट 100 रुपए का है या 500 रुपए का है। यहाँ बैठ के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैदी जो से हैं, बैरक्स ओवरलोडेड है, ओवरक्राउडेड है या नहीं है, तो ये हर चीज़ लाइव मॉनिटर है, और जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो सी हैं कम। और फिर कैदी जो से हैं या प्रिजनर्स, इनकी मुलाकातें आती थी, दूर से आती थी। फिर हमने ये सोचा कि हम जेलों के अंदर PCO क्यों ना लगा दें, तो PCO लगा दिए गए, और अब हर जेल के अंदर, पंजाब की जेल के अंदर PCO लगे हुए हैं, और तमाम PCO सॉफ्टवेयर बेसिस है। ये नहीं है कि फ़ोन पकड़े और कर लें, ऐसा नहीं है।
प्रिजनर जब एंटर होता है जेल के अंदर तो वो 5 नंबर देता है, उसको अलाउ है 5 नंबर। अपने रिलेटिव्स के, अपने बाप का, माँ का, बीवी का, अपने वकील का, अपने दोस्त का, वो दे सकता है नंबर।